सभी को जय मसीह की। मैं अल्पना सिंह आपके समक्ष आई हूँ और कलाम से जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने सीखा है आज तक अपनी लाइफ में, वो मैं आप लोगों से बांटूँगी। और हर शुक्रवार को मेरा एक वीडियो इसी चैनल पे रिलीज़ हुआ करेगा, जिसमें मेरे कुछ अनुभव जो मैंने सीखे हैं अपने जीवन में कलाम से, और वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से ऐसे बड़े बड़े कार्य किए, जिस वजह से मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को दे दिया और अपने जीवन में प्रभु से ये अहद किया कि मैं अपना जीवन तेरे साथ बढ़ाऊंगी, तेरे में ही जीऊँगी और तेरे नाम से अपने जीवन को आगे बढ़ाती चली जाऊँगी। जब हम प्रभु यीशु के साथ ईमानदार होते हैं और अपना जीवन उसके साथ बिताते हैं, व्यतीत करते हैं, तो बहुत सी हमारी लाइफ में ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम बहुत खुश रहते हैं, तसल्ली का जीवन होता है, हम संतुष्ट रहते हैं अपने जीवन में। तो इसी प्रकार से मेरे कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपके साथ लेने वाली हूँ, आपको बताने वाली हूँ, और निसंदेह आप भी मेरे इन वचनों से आशीष पाएंगे और मेरी तरह आप भी अपने जीवनों को बदलेंगे, जिस प्रकार से मैंने अपने जीवन को प्रभु यीशु के लिए बदला। तो मेरा आज का जो पहला विषय है वो यही है कि हमें जो सबसे पहला हमारे जीवन का लक्ष्य है वो ये है कि हमें किस प्रकार से प्रभु यीशु को अपने जीवन में एक्सेप्ट करना है। हाउ टू एक्सेप्ट जीसस इन योर लाइफ। अगर मैं देखूं, अगर हम कलाम से पढ़ें, यूहन्ना 14 उसका 6 अध्याय ये कहता है, यीशु ने उससे कहा, मतलब यीशु ने हमसे कहा। यीशु हमसे बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी बात है। हम इस योग्य भी नहीं हैं कि हम उसके समक्ष भी आ सकें, हम इतने पापी हैं कि हम उसके समक्ष भी नहीं आ सकते। फिर भी यीशु ने कहा, हे प्रभु, हम नहीं जानते तू कहाँ जा रहा है, फिर वहाँ का रास्ता कैसे जान सकते हैं। फिर यीशु बोल रहे हैं, मैं ही मार्ग हूँ, सत्य हूँ और जीवन हूँ। कितनी बड़ी ये बात है कि प्रभु यीशु मसीह ही मार्ग है, प्रभु यीशु मसीह ही जीवन है और प्रभु यीशु मसीह ही सत्य है। बिना मेरे द्वारा कोई भी परम पिता के पास नहीं आता, बिना उसके कोई भी परम पिता के पास नहीं जा सकता। कोई भी बीच में बाउंड्रीज़ नहीं बनाई हैं, कोई भी बीच में ऐसे नहीं बिठाए हैं कि पहले हम अपनी दिल की हृदय की बातें किसी को बताएं, मीडिएटर्स नहीं बिठाए हैं, परंतु डायरेक्ट हम प्रभु यीशु मसीह से बात कर सकते हैं। और वो बात कैसे हो सकती है? जब हम उसको अपने जीवनों में एक्सेप्ट करेंगे, जब हम उसको अपने जीवनों में आमंत्रण देंगे कि प्रभु आ और मेरे जीवन में समा जा। इसी प्रकार से बहुत से ऐसे कार्य हैं जो हमें अपने जीवन में करने हैं प्रभु यीशु को अपने ग्रहण करने के लिए। इफिसियों 2 उसका 8, 9 और 10 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको यही दिखाई देगा कि किस प्रकार से प्रभु यीशु ने अपनी सुंदर बातें हमें बताई हैं। तो आज के विषय में जो हमारे स्टेप्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले अपने प्रभु यीशु मसीह को अगर हमें एक्सेप्ट करना है तो हमें क्या ध्यान देना है? आज ही परमेश्वर पर विश्वास करना है। सबसे पहला काम प्रभु यीशु को अपने जीवन में एक्सेप्ट करने से पहले सबसे पहला काम ये है कि हमें प्रभु यीशु को पर विश्वास करना है। अगर हम कलाम में देखें तो कलाम में लिखा है, विश्वास के कारण ही रोगी जिलाए जाएंगे। एक राई के दाने के बाद तुम्हारा विश्वास होगा तो तुम चंगे हो जाओगे। तो विश्वास, प्रभु यीशु को अगर हमने अपने जीवन में पाला है तो हमें विश्वास करना है। हमें ये नहीं करना है, हमें ये नहीं कहना है कि प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करने बैठ जाते हैं हम लोग और हम लोग प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं कि प्रभु तू हमें ये देना, तू हमें वो देना, हमारे बीमारियों को चंगा कर देना, हमारे अपनों को सही कर देना, हमारे पापों को क्षमा करना, परंतु हम विश्वास नहीं करते। हम उस पर क्या करते हैं? संदेह करते हैं कि हमें मिलेगा नहीं मिलेगा। अभी हमने प्रार्थना करी, उसके बाद हम सोचते हैं कि हमें ये चीज़ मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्या हमें प्रभु वो देगा नहीं देगा।
तो सबसे पहले परमेश्वर को एक्सेप्ट करने से पहले प्रभु यीशु पर विश्वास करना है, क्योंकि उसने अपना पुत्र हमें दे दिया, अपना पुत्र हमें दे दिया जिससे कि हम विश्वास कर सकें, उसके वचनों पे आगे बढ़ सकें। दूसरा सबसे बड़ा जो पायदान है वो है अपने पापों को उसके सामने मान लेना है। मैं तो यही सोचती थी कि मैंने तो कोई पाप ही नहीं किया, मैं तो पाप ही नहीं करती। अभी आप भी मेरी बात सुनते हुए ये सोच रहे होंगे कि मैंने तो आज तक पाप ही नहीं किया, मैंने कहाँ पाप किया है, मैंने तो कभी किसी को मारा नहीं, मैंने तो कभी किसी की झूठी गवाही नहीं दी, बहुत सी चीज़ें। तो ये तो किसी की जान लेना, किसी की झूठी गवाही देना और भी बहुत सी चीज़ें बहुत बड़े बड़े पापों में आते हैं। हमें अपने आप को जांचना है छोटे पापों के लिए कि क्या मैंने अपने जीवन में ऐसा तो कोई कार्य नहीं किया जो प्रभु के सामने अच्छा नहीं था। क्या मैं प्रभु के समक्ष अपने पापों को मान रही हूँ या मान रहा हूँ, या परमेश्वर के सामने हर चीज़ को डिनाई कर रही हूँ कि नहीं मैंने तो किया ही नहीं, मैं तो करती ही नहीं ऐसा, मैं तो झूठ बोलती ही नहीं, मैं तो कभी झूठी गवाही देती ही नहीं हूँ, या मैं तो कभी ऐसा करती ही नहीं हूँ। तो सबसे पहले अपने घुटनों पे आके प्रभु यीशु के समक्ष अपने पापों को मान लेना है। और वो कैसे? प्रार्थना के द्वारा प्रभु से अपने लिए मदद मांगनी है कि हे पिता परमेश्वर मुझे मदद कर ताकि मैं अपने पापों से निजात पा सकूं। देखिए प्रभु एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ा पवित्र स्रोत है हमारे लिए, जिसके समक्ष हमारे पाप हमेशा धुले, उसकी रोशनी से ही हमारे पाप धुल जाते हैं। तो हमें प्रभु के सामने सबसे पहला पॉइंट मेरा है कि मुझे आज ही प्रभु पे विश्वास करना है। दूसरा पॉइंट है हमारा कि हमें प्रभु के समक्ष अपने पापों को मान लेना है। जब हम प्रभु के सामने अपने पापों को मान लेते हैं तो देखिए स्वर्ग में भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है कि ये जो व्यक्ति है ये आज प्रभु में फिर से जी उठा है, इसने आज फिर प्रभु को समक्ष अपने पापों को माना है। जबकि प्रभु ने तो बहुत साल पहले ही हमारे पापों को हम क्षमा कर दिया, परंतु हम आज भी उन पापों को अपने ऊपर गठरी की तरह लेके चले जा रहे हैं। हमने अपने आप को जांचा ही नहीं है, देखा ही नहीं है, सोचा ही नहीं है कि हमारे पाप कौन से हैं। हमें आज अपने आप को जांचना है, प्रार्थना में हमें अपने आप को जांचना है। हमें ये जांचना है कि हे प्रभु तू हमें दिखा, मेरी मदद कर कि मैं अपने इस शरीर को बदल सकूं, मैं पापों से निजात पा सकूं। प्रभु तू ही उसको आगे बढ़ा सकता है और तेरे अलावा कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। तो आज मैं और आप भी अपने आप से ये वादा करें कि प्रभु को आमंत्रण देने से पहले उस पर विश्वास करें और अपने पापों का अंगीकार उसके सामने करें। इस वक्त मैं आपके समक्ष ये 2 प्रश्न छोड़ के जा रही हूँ, जिसमें आपको ये जांचना है अपने आप को कि मैं पापी तो नहीं हूँ। प्रभु तभी मेरे से आज तक दूर है, मेरी इच्छाओं को पूरा नहीं कर रहा है, मेरी हर एक ब्लेसिंग्स मुझसे दूर होती जा रही है क्योंकि मैं अपने पापों का अंगीकार नहीं कर रही हूँ। तो आप और मैं आज ही इसी वक्त अपने पापों का अंगीकार करें और ये सोचें कि हमें आगे ये सब कार्य नहीं करने हैं।